भारत की टूर कंपनियों ने अजरबैजान और टर्की को दिया बड़ा झटका। इन दोनों देशों की टिकटों को कैंसिल कर मित्र देशों के पैकेज कर रहे हैं बुक। जी हां, एक तरफ टर्की को टूर पैकेजेस पर एक और बड़ा झटका लग चुका है और वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के समर्थन में अबू धाबी और जापान। ये बड़ा झटका है पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के लिए, जो कि एक देश आतंकवाद को पाल रहा है और दूसरा उसे हथियार दे रहा है। पर भारत की जनता जहां एक तरफ टर्की और अजरबैजान जैसे देशों को दिखा रही है आईना, तो वहीं दूसरी तरफ अबू धाबी ने जिस तरीके से भारत को समर्थन दिया है आतंकवाद के खिलाफ, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम देश है, पर यह बात सुनकर अब टर्की और पाकिस्तान के पैरों से जमीन निकल जाएगी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अबू धाबी के संघीय राष्ट्रीय परिषद के रक्षा मामले और आंतरिक विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष अली राशिद अली नूवी ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम पहले से ही भारत का सहयोग कर रहे हैं। आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों में हम भारत के साथ हैं। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। बुद्धिमानी लोगों को उठकर आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। भारत एक रणनीतिक साझेदार है और एक अच्छा देश है और यह सिर्फ सरकार के साथ ही नहीं बल्कि इसके लोगों के साथ भी है। ये जो बड़ा बयान दिया गया है अबू धाबी के नेता के द्वारा, जिस पर अब लगातार वाहवाही तो और भारत को एक और मजबूती मिल चुकी है कि आज बड़े से बड़े देश भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। Look, terrorism is an enemy of humanity, and we have to understand is playing politics with terrorism is a threat to all of us. If they won't realize this now, they will do in the future. Serving our people, serving humanity, should take us to the next level in engaging in countering terrorism and also countering the root of terrorism, which is extremism, especially those who are using religion to serve their political agenda. It's something alarming. It's something that we have to take our responsibility as member of parliament, as politician, as public figures, as faith leaders. We believe in the UAE that we need a holistic approach, and this is where it's a responsibility of everyone. Wise people should rise up, should speak loudly to counter extremism and terrorism. Thank you. बात यहाँ पर अगर टर्की की जाए तो देखिए, टर्की को पहले ही कई मुद्दों को लेकर भारत की जनता आंख दिखा चुकी है और बॉयकॉट तो लगातार चल रहा है, चाहे फिर वो टर्की से आने वाले ड्राई फ्रूट्स हो, सेब हो, मार्बल हो या फिर तमाम चीजें जिन पर पहले ही बॉयकॉट कर दिया गया है। टर्की की बड़ी बड़ी कंपनियों को बाहर का रास्ता सरकार पहले ही दिखा चुकी है और अब जयपुर के टूर ऑपरेटर्स ने टर्की और अजरबैजान की ओर से पाकिस्तान को समर्थन के चलते इन दोनों देशों की यात्राओं का बहिष्कार कर दिया है और इसके साथ ही टर्की और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल कर दी है और टूर ऑपरेटर्स ने अब भारत के जो मित्र देश हैं इनकी डेस्टिनेशन को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है और जिन देशों को अब प्राथमिकता दी जा रही है उसमें ऐसे देश हैं जो कि हमेशा भारत के साथ खड़े रहे हैं और भारत को लेकर उन्होंने कभी कोई भी बुरा बयान, यानी कि इस तरीके से जो जैसे बयान आज टर्की ने दिए हैं और अजरबैजान ने दिए हैं वैसे बयान नहीं दिए हैं, जैसे कि रशिया, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशते हुए अब पर्यटकों को इनकी बुकिंग शुरू कर दी है और देखिए इन्हीं देशों के लगातार पैकेजेस आज भारत की जनता बुक कर रही है। जो अजरबैजान जाने वाली जनता थी, यानी कि भारत से ही 2.5 से 3 लाख लोग घूमने जाया करते थे, अजरबैजान 2.5 लाख जाया करते थे, 3 लाख से ज्यादा लोग टर्की घूमने जाया करते थे, पर आज इन लोगों की अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत करना छोड़ दिया है और इसी
इसीलिए ये बॉयकॉट लगातार भारत में जारी है। और वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ टर्की के लिए बड़ा झटका और वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के बढ़ते इन कदमों की बात करें तो देखिए भारत ने पहले ही अपनी डेलीगेशन टीमों को अलग अलग देशों में भेज दिया है और आज जापान और अबू धाबी जैसे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जापान पहुंचे हैं इसी डेलीगेशन के साथ साथ जेडीयू के सांसद संजय झा और उन्होंने जापान में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने पाकिस्तान को एक तरफ आईना दिखाया है और वहीं दूसरी तरफ जापानी विदेश मंत्री के साथ अपने विचारों को रखा है और पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं मीटिंग के बाद संजय झा। टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है, लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगांव में उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है उस सोर्स को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ये एक पर्पस है और देश ने बहुत सहा है। और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो टेररिस्ट कैंप था उसको हम लोगों ने जाकर के उसको हिट किया जाकर के और उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। नॉर्मली सब अवेयर है कि पाकिस्तान ही प्रमोट करता है क्योंकि सारे टेररिस्ट फाइनली वहीं जाके मिलते हैं। बिन लादेन वहीं जाके मिला, पूरा दुनिया में और कहीं नहीं मिला, वहीं जाकर के मिला। ये तो सब जानते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वहां का। तो इसको सेंसिटाइज करना और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में बताना, न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब चीजें जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। तो ये सब चीजें हम लोग ब्रीफ करेंगे जाकर। एम्बेसडर से भी आज आपकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ? नहीं, एक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एम्बेसी में एम्बेसडर के साथ बैठ करके जो हम लोग का अगला 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम है उसमें अलग अलग किन लोगों से मिलना है, क्या होना है उसमें, ये एक डिस्कशन उनके साथ हुआ है। लेकिन जो देख रहे हैं जो लोगों से बात भी हो रही है तो ये एक लोगों में जरूर है कि जो इंडिया का स्टैंड है जो टेररिज्म को लेकर के उसको एक बड़ा सपोर्ट है लोगों का और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहे, ये अक्रॉस सब लोग मानते हैं। अब लार्जर चीज इशू ये हम लोगों को ये करना है कि सारा कुछ वहां के और खास करके जो उनके जो आर्मी चीफ तो उसको तो अभी कुछ और बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। जिस एक वीक पहले जिस हिसाब का लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है तो वही तो लॉन्च पैड था पहलगांव का। कोई स्क्रिप्ट को सुने किस भाषा में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बताया है और कैसे जो एक जो सोसाइटी का एक वो होता है, तो अगर एक आर्मी चीफ का ये भाषा होगा तो इमेजिन किस तरह का सोसाइटी को उन लोगों ने बना करके रखा हो, किस तरह का वहां पर सरकार आर्मी मिल करके पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रही है चीजों को। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मूव है कि दुनिया भर में सेंसिटाइज करना भारत के स्टैंड। देखिए आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को सकारात्मक तरीके से जापान में जाकर रखा है और पाकिस्तान की असली जो चेहरा है पाकिस्तान का वो आज जापान में जाकर उजागर कर दिया है इस प्रतिनिधि मंडल ने। आपके लिए बता दें कि ये जो भारत सरकार के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि मंडल है ये सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि अबू धाबी, अमेरिका और तमाम देशों में भेजा गया है और अलग अलग पार्टियों के जो सांसद और नेतागण हैं वो इस डेलीगेशन में शामिल किए गए हैं जो कि पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर जाकर विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। और एक यही बड़ा कारण है जब भारत के द्वारा ये डेलीगेशन बाहर भेजा गया है जिसके बाद आज विदेशों में नंगा हो रहा है पाकिस्तान और उसकी सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरीके से आतंकवादियों का
को पालने का काम कर रहा है। और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो शायद और भी ज्यादा बुरी हालत आगे चल के ना हो जाए पाकिस्तान की, क्योंकि काफी ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने पहले ही आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन दिया है और पाकिस्तान को नसीहत भी पहले ही दे चुके हैं।